वो शेयर करना चाहते हैं कुछ? कंपनी फ्यूचर गोल्स। ओके, पार्शियली यस। सेम और कुछ? So, what has been done in past by the company and for future view, क्या करना चाहते हैं company? ओके ओके, All about what has been done and for the future. पार्शियली करें। फेलियर को टैकल करके उसमें जो पाथ निकलेगा सबके अकॉर्डिंग हाँ। उस पे काम। गुड गुड। अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है एंड हमारी नेक्स्ट ईयर का डेवलपमेंट एंड टारगेट्स। यस, ये भी इंक्लूडेड है। गुड। तो 3 साल हो जाएंगे आई थिंक सम्राट को टेकन ओवर बाय सिस्टमैटिक बायर्स। तो रातों रात क्या हुआ कि सम्राट का टेक ओवर हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया। नए मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को कितना पता है? क्या आपको पता है हम लोग कहाँ से आए? क्या आपको पता है मैंने और पापा ने क्या 10 साल पहले क्या किया था? क्या आपको पता है पापा ने शुरुआत कैसे की? क्या आपको पता है पापा ने अगर वो शुरुआत नहीं की थी आज हम लोग इस रूम में बैठे नहीं होते? तो आई थिंक ये शेयर करने का मौका तो शायद मेरे को मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आज का सुबह की कुछ मिनट में इसी पे शेयर करना चाहता हूँ। पापा ने कहाँ से शुरुआत की, फिर क्या हुआ, जो जर्नी जो रही है आई डोंट थिंक मैं वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं पूरी जस्टिस कर सकता हूँ उसको। मैंने भी एज अ आउटसाइडर ही इसको देखा है और पिछले लास्ट 10 साल से उस जर्नी को जीने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट आप आइए और अपनी जर्नी के बारे में हो जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ से कैसे शुरुआत की, कहाँ पहुँचा, कब आया, कैसे किया। एक CBS आया जो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जर्नी में छोड़ दिया था। मैंने शुरुआत की मेरी 78 से। 78 में मैंने कॉलेज पास आउट किया, तो उसके बाद मैंने CA की इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। 3 साल की उसकी कोर्स होती है, वो मैंने ज्वाइन कर ली। जिस कंपनी को मैं ऑडिट करने जाता था उसी को मैंने आदमी को वहीं से तोड़ना शुरू कर दिया और वो आदमी तोड़ के मैंने फैक्ट्री लगा ली। CA तो रह गई एक तरफ, काम हो गया शुरू फैक्ट्री का। तो मैंने सरक्लिप की फैक्ट्री मेरी ज़िंदगी में 78 में पहली बार डाली। 4-5 साल चली, ठीक ठाक उसने पिकअप कर लिया तो हम लोग बॉम्बे, हमने उसका ऑफिस खोल लिया। तो बॉम्बे आना जाने लगा। अभी बॉम्बे की हवा लग गई तो फिर यही काम क्यों नहीं शुरू किया जाए। तो जिसके पास में आके ठहरता था, जिसको मैंने बाद में पार्टनर बनाया, तो वो बोला कि उसको भी काम की तलाश थी, तो हम लोग उसके साथ जुड़ गए और फैक्ट्री के सपने देखने लग गया। तो 88 में जाके 85 से ही हमने ये शुरू कर दिया सोचना, क्योंकि 85 में मेरा बॉम्बे में ऑफिस खोल लिया था मैंने, PM रोड फोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई। हमने फैक्ट्री की नाम रख लिया, नाम था उसका सिस्टमेटिक स्टील प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्टरलाइट कंपनी से हमारे कनेक्शन थे, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई हम लोग ये केबल टेप आपको दे सकते हैं, आप बना सकते हो। पर हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, केबल टेप कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कहाँ से आदमी आएंगे, कुछ नहीं पता। बस एक धुन सवार हो गई, एक केबल टेप बनानी है। केबल टेप बनाने निकल पड़े, जगह ले ली सरीगाम गुजरात, बॉम्बे से 180 किलोमीटर दूर। वहाँ जगह ले ली जहाँ कोई लेना ना देना, जगह ले ली। अब जगह ले ली तो काम तो करना ही पड़ेगा। वहाँ काम शुरू कर दिया, कंपनी का नाम हो गया, केबल टेप का हो गया। अभी टेक्निकल आदमी ढूंढने के लिए कितने धक्के खाए कि हम लोग चाय की तपेड़ियों में खड़े रहते थे जहाँ फैक्ट्री बनती थी, जहाँ वो काम चलता था। तो उसकी चाय की दुकानों पर हम लोग खड़े रहते सारे थे, ये तलाशते थे कौन आदमी कितना इंपॉर्टेंट है। ये उसका इंटरव्यू चाय वाले से लेते रहते थे। वहाँ से वो पकड़ में आ गया आदमी, टेक्निकल आदमी, वो भी मिला भांडुप में आके वो आदमी को पकड़ा। तो हमने वो केबल टेप की फैक्ट्री का टेक्निकल नोहाउ उससे पूरा ले ली। मार्केट हमारे पास था ही उसका बैकवर्ड, तो हमने केबल टेप की फैक्ट्री की शुरू कर दी। मशीनों की लिस्ट बन गई, फाइनेंस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गए, फाइनेंस के लिए अप्लाई कर दिए, प्रोजेक्ट बन के उसको हमने नौकरी उसे नहीं छोड़ी कि उसको हम पर ट्रस्ट नहीं था कि ये लोग क्या देंगे क्या करेंगे। पर जो देते रहते थे उससे वो लोग काम करके हमको टेक्निकल नोहाउ देता रहता। फिर सरीगाम में हमने जगह ले ली, जगह के बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन कोई जान नहीं पहचान नहीं, बनाते रहे। बनाने में भी क्या है कि वहाँ रहने की जगह नहीं, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर बापी है,
वापी में हम लोग रहे और वहाँ पर उन जमानों में 200-300 रुपये रोज होटल में रहे, वो हमारे बस की नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया, चाल बना ली एक छोटी सी, उस चाल में रहते थे हम, ये में हम रहते थे, उसमें बगल में वर्कर रहते थे। तो वहीं रह के हम लोग काम करने लगे, दिन रात उसी उसमें लगे रहते थे। बच्चे तो थे नहीं पास में, बस दिन रात एक ही दो एक फैक्ट्री चालू कर दी। जैसे तैसे वो फैक्ट्री लग गई, मशीनें लग गई, मशीन के प्रोडक्शन लगे, बेचने लग गए हम लोग। बेचने लगे तो सारा पूरा लॉट रिजेक्ट हो गए हमारे। इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी रोज होके कुछ बैंक से फाइनेंस मिल गया। अब वो लॉट रिजेक्ट हो गए, उनको रिपेयर कैसे करें, उस गुनामुनी में फिर आदमी को तलाशा, आदमी तलाश के फिर वो बनाए, रिपेयर किए, फिर भेजे। तो धीरे धीरे ये काम करीब 3 साल लग गए इस प्रोसेस को करते करते हमें सरेगाम में, जब तक हम लोग जरा भी खड़े नहीं हुए। 3 साल के बाद फिर थोड़ा बहुत हमारा चलने लगा। 2-1 साल हमने केबल टेप बनाई। केबल टेप समझते हो, जेलीफिल केबल में लगती है। केबल टेप बनाने के बाद हम लोग 2-3 साल चले, थोड़े से पैर मजबूत होने लगे। बच्चों को भी ले आए भरतपुर से हम, एक रूम ले लिया। एक रूम में मैं, 3 बच्चे और हम 4-5 रहते थे। और उन जमानों में क्या, हम लोग नए बॉम्बे आए तो आने वालों का तांता लगा रहता था। कभी कोई भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कभी पति का, वो चक्कर रहता था उसी रूम में। हम किचन में रहते थे, वो बाहर सोते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2-3 साल केबल टेप चली हमारी। उसके बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट ही बंद हो गया। ये गैल्वेनाइज हम लोग करते थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है बंद, हमको चाहिए हॉट डिप। प्रोडक्ट बदल गया। फिर शुरू हो गई स्ट्रगल कि भाई अभी तो हॉट डिप का केबल टेप चाहिए। हॉट डिप के कंसल्टेंट ढूंढे, वो मिले दिल्ली में जाके। आप ये देखो, उसको ढूंढने के लिए महीनों निकल जाते थे हमें, कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे। कोई बाहर टपेरी पा के आदमियों को ढूंढना, पूछना, जगह जगह धक्के खाते रहे। पर बुक कर आके वो केबल टेप का आगे मिल गया। फिर उसको 6-8 महीने में उस प्लांट में खड़ा कर दिया हमने, क्योंकि इतनी हिम्मत आ गई थी। उसको बाद वर्करों की बड़ी समस्या, वर्कर नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, वर्कर नहीं मिले। वर्करों में क्या होता था, जो घरों में बाइयाँ काम करती थी, उनके किसी हस्बैंड को पकड़ते थे, उसको आने का खर्चा, किसी को जाने का खर्चा देते थे, उसको घर पे एडवांस दे के आते थे। इस तरह से वो अरेंजमेंट हुआ। और बनाने की और खाने की दिक्कत तो थी वहाँ, हमें वर्करों के साथ ही खाना पड़ता था। वही जो मजदूर काम करते थे वो खाना बनाते थे, हमको देते थे 2 रोटी, खेलो साहब, ये मिर्ची रखी और ये अचार रखा है, खाओ। तो ऐसे करके वो टाइम पास हुआ। फिर हॉट डिप का चलने के बाद हमारे दिन सुधर गए, क्योंकि हॉट डिप के बाद जब स्टरलाइट जो कंपनी थी, उसके अलावा भी हम पे सब कंपनी आने लगी धीरे धीरे। हमारा नाम, मतलब हम लीडरों में हो गए वहाँ खड़े। फिर तो हमने जगह लेना शुरू कर दिया। नरवली सिलवासा में जगह ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली। फिर हमने धड़ाधड़ परचेजें शुरू कर दी, कमाई होने लगी। पर दिक्कतें इतनी झेली जिसका कोई ठिकाना नहीं। फिर सिलवासा में हम लोगों ने जगह ले ली, वहाँ काम शुरू किया। फिर क्या हुआ, करीब 5-10 साल हम ये केबल टेप में खूब अच्छा करने लगे। अचानक पता चला कि प्रोडक्ट ही बंद हो गया। केबल टेप चाहिए ही नहीं किसी को। वो कंपनियां केबल टेप वाली वो सब डूब गए, उन पे हमारा 5-7 करोड़ रुपये जो था वो डूब गया। फिर हम लोग फ्लोर पर आ गए, ज़मीन पर, फिर धक्के खाते रहे। फिर क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इस वायर का ईजाद हुआ कि भाई गैल्वेनाइज ही तो है, ये नहीं तो ये पावर केबल तो चलती रहेगी, वो तो बंद होने वाली नहीं है। तो पावर केबल के लिए हमने वायर बनाना शुरू कर दिया। कोई पावर केबल लगती तो फिनोलेक्स हम पाउडर दे दिए, पॉलीकैब ने दे दिए। ये लोग सब जेली फिल्म वाले सब लोग पावर केबल नहीं बनाते थे, पर पावर वाले जेली भी बनाते थे। तो वहाँ से ये ईजाद हो गई। वहाँ जाके ये हो गई सिस्टमेटिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उससे पहले सिस्टमेटिक स्टील प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ के ये हो गई। तो वायर का ईजाद इस तरह से ये हो गया। अभी वायर का चलता रहा, 8-7 साल चला, बढ़िया चला। और 2 फैक्ट्री ले ली, तो और जगह ले ली। अभी मेरे पार्टनर का बेटा आगे पढ़ के, पार्टनर बोला भाई इसको काम चाहिए, करके लगा दो, सेल दे के। हम बूढ़े हो गए, ये देखेगा। सेल देखने लग गए, उनको काम दे दिया। तो वो इतने हावी हो गए कि धीरे धीरे सारा काम उसे पिकअप कर लिया। तो जो आज हम आपके पास आए, सिर्फ उन्हीं की बदौलत आगे। क्यों, अल्टीमेटली वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे वर्कर्स, मेरा काम क्या था कि प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्निकली मेरा काम रहा शुरू से। वर्कर्स के साथ ही मेरा एसोसिएशन रहा ज़्यादातर। मतलब मेरे बुरे टाइम में भी वर्कर मेरा इतना सपोर्ट करते थे कि तनख्वाह कहते थे साहब 500 रुपये दे दो हमें, बस महीने का खर्च चल जाएगा हमारा, आगे बाद में कभी काम जाएंगे हम।
ऐसे करते थे मेरे साथ। मतलब उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ हमेशा, वर्कर्स का। तो ऐसे ही वर्कर्स, चूँकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, प्रोडक्शन मेरा ही काम था, उन्होंने सोचा नहीं कि इनमें इतना डिफरेंस हो, इतने साथ रहते 35 साल हो गए साथ रहते हुए। मुझे पता नहीं, आई वाज हैप्पी, ठीक है चल रहा, अपना घर खर्च चल रहा है, काम चल रहा है। लड़कों ने, किसी ने कही कि साहब ये जब गया परसों माल आपको पता नहीं क्या? नहीं, बोले नहीं, वो कल परसों बिल बनाया था ना आधा आधा, वो आधे बिल बन के माल पार हो रहे थे, मेरे को पता ही नहीं। तो बस वहाँ से शुरुआत होगी लड़ाई की। उसकी नींव आपके पास आने से पहले, नींव तो 2 साल पहले डल गई थी, 2 साल तक वो खिंचती रही। तो जाके वो आपके साथ जब हम आए तब तक नहीं छोड़ गई थी, और अलग होकर आपके साथ आ गए। यहाँ हो गए सिस्टमेटिक बैक, दिस इज द होल जब। इस तरह से मैंने जो स्ट्रगल की, मेहनत की, बहुत बुरे टाइम भी देखा। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी ऐसा टाइम देखे, क्योंकि वर्करों के साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ रहना, उसी में रहता था मैं 4 में। याद आता है तो कभी कभी तो रोना आ जाता है, इतना बुरा टाइम नहीं कभी। तो पापा के लिए तो पापा तो हिला दिया। जब भी मैं स्टोरी मैं सुनता हूँ, इतनी सारी डिटेल्स है कि मुझे 2 नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो कुछ लोग हैं जो जिन्होंने जर्नी हमारे साथ विटनेस की है। तो 4 लोग थे जो जर्नी से वेरियस स्टेजेस पे पढ़ रहा था। तो सीबी ने मेरे को लगता है सिस्टमैटिक पापा के अंडर ज्वाइन की जब सीबी आई थी 20 साल के थे, 20 साल की। हाँ 97। तो मतलब सीबी जो और हमारी ग्रोथ साथ साथ ही हुई है, आप ऐसा समझ लो। सीबी ने बहुत ही एक स्टार्टिंग रोल से चालू किया और कहाँ वो आगे निकले। ऐसी विद्या ने भी करीबन हमारे साथ, आज वो नहीं है विद्या, हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है वो, बट विद्या has spent about I think more than 10 years with us. And सिस्कॉन का नंबर 1 हायरिंग था एलेक्स, ठीक है। एलेक्स ने उस ऑफिस में ज्वाइन किया था जब मैंने बोला था कि लो ये द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, हमारा सेपरेशन होने वाला है, तो यू आई वांट टू टेक ओवर द अकाउंट्स, स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ समथिंग, एंड देन वहाँ से जाके आई थिंक एलेक्स की भी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रोल्स थी, बट ऐसा था कि चलो ठीक है, कहीं से तो शुरुआत करनी है तो करते हैं। एंड आई थिंक फुल टाइम आफ्टर एलेक्स आई थिंक जानवी को जब मैंने बुलाया था वो पुराने ऑफिस में आई थी, और फिर मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए बुलाया था कि तो नया ऑफिस में आएगी, तो आएगी ना, वाला ऑफिस ले ही है, वाला ऑफिस जा चुका है, नया ऑफिस में आया है, छोटा ऑफिस है लेकिन काम वही है। तो जनरली बोला हाँ मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर इनमें से कोई भी सीबी आप 2 मिनट शेयर करना चाहता है मेरी और पापा की जर्नी के बारे में। आप सीबी ने कुछ शॉर्ट्स में देखा, मैं शॉर्ट्स में जाता था ऑफिस। गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं 97 से मित्तल के साथ जुड़ा हूँ, और मैं जब यहाँ पे आया था तो फोन उठाने तक हमको नहीं आता था कि फोन से बात कैसे करते हैं। और मैं इंटरव्यू देने आया तो मित्तल जी को बोले कि कहीं पे काम किया, मैं बोला झूठ बोला, मैं बोला हाँ सर स्टोर में काम किया तो पूछे स्टोर में क्या होता है, मैं बोला जो आता एंट्री करते हैं और क्या माल जा रहा है उसको बस आउटगोइंग इनकमिंग एंट्री करते हैं। मालूम भी नहीं था, मैं हमारे दिमाग से निकल गया कि हाँ मैं ऐसे किया। फिर अग्रवाल जी थे तो बोले कि यार ये लड़का बैठने का जगह नहीं, ऑफिस इतना छोटा था कि पहले तो मित्तल जी घर में ऑफिस था तो 2 ही लोग थे वो, फिर वहाँ से जब शिफ्ट हुआ तो 2 के साथ बैठे वो। तो मित्तल जी बोले कि नहीं लड़का पढ़ा लिखा है, काम का है। तो अग्रवाल जी बोले बैठेगा कहाँ से, कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। तब वो ऑफिस इतना छोटा था कि बैठने की जगह नहीं थी उधर। फिर मैं उस टाइम आउटडोर का काम करता था, बाहर का बैंक में चेक डालना, एक्सपोर्ट होता था, वो सब काम करता था। लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमारा ये काम नहीं वो काम नहीं। मैं सीखने के लिए आया था, और किसी से कुछ सीखना है तो उसमें शर्म नहीं होना चाहिए कि हम पूछेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट होगा, ऐसा कभी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं। अपने को जानकारी नहीं है तो सामने वाला कहे कैसे क्या सीखना है। और सामने से मित्तल जी को, गॉडफादर को चाहे पिताजी, इतना सपोर्ट हमारा मित्तल जी की आज मैं उनकी वजह से हूँ। और हमको अपना पास्ट भूला नहीं है कि मैं कहाँ से
कहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डायरेक्ट आया और ऐसा। मित्तल जी इतना सपोर्ट किए और परिश्रम करते रहो, उसके बाद ऐसा तब फल का, ऐसा नहीं कि झाड़ लगा दिया फल लगेगा नहीं लगेगा, लगाओ कि नहीं लगाओ, मेहनत करो उसके बाद आपको हमको क्या, हमारे लिए क्या करना। मित्तल जी का आज भी याद है कि तुम बेटा परिश्रम करो, तुम्हारे लिए क्या करना है, वो सब मैं भूला नहीं। और 10-10 बजे रात तक मैं नागदेवी मार्केट में घूमता था, ऐसा नहीं कि मैं इसे बस डायरेक्ट आके। इतना सपोर्ट मित्तल जी किए, कभी कोई परेशानी है क्या है, कुछ सीखना है तो किसी से हमसे छोटा है तो भी मैं पूछने में कोई शर्म नहीं करता कि हाँ ये क्या चीज़ ऐसा। और ना आज पूरा मैं तो कहीं इंटरव्यू कैसे दिया जाता है वो भी हमको नहीं मालूम है आज तक कि इंटरव्यू कैसे होता है। वो तो देखता हूँ कि अपने ऑफिस में कैसा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तब नहीं हमको इंटरव्यू नहीं हो मालूम है कि कैसे किसी इंटरव्यू दिया जाता है। लेकिन इतना सीखने को मिला, गुरु सम गॉड फादर हो, गुरु हो, जो भी हैं हमारे मित्तल जी हैं। और पूरा लाइफ हमारा अभी ये मित्तल जी के साथ गुजर गया और इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं देखता हूँ मित्तल जी, मैं कभी कुछ मांगा नहीं लेकिन हम, और पावर दिया नहीं जाता, ये भी मित्तल जी बोले कि पावर बेटा दिया नहीं जाता, पावर लिया जाता है। आज मैं जो काम करता हूँ मैं कॉन्फिडेंस से रहता हूँ कि हाँ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो फिर डरता भी नहीं कि हाँ सही मानेंगे नहीं मानेंगे। बहुत सारे डिसीजन तो मैं खुद ले लेता हूँ, मित्तल जी को मैं नहीं बाद में बताता हूँ कि हाँ सर ऐसा हुआ है, क्योंकि मित्तल जी को हमारे ऊपर भरोसा है कि हाँ ये गलत नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस होगा, परिश्रम करोगे, ये काम छोटा है बड़ा है मैं ये कर पाऊँ, पहले से सोच लोगे कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। अरे काम तो लोग देखेंगे कैसे करना है, उसके ऊपर मेहनत करेंगे ना, रास्ता आगे निकल जाता है। सब काम ले लेंगे हाथ में तो वो रास्ता आगे निकलता जाता है, लेकिन पहले से हिम्मत आ गई कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो कभी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मित्तल जी कहाँ से कहाँ बढ़े, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए और बस कंपनी खोल लिया। सारी काम में एक फैक्ट्री थी हमारी, मैं पहले छोटा था सुनता था वो कंपनी में काम करता है, बंद हो गई, वो घर चला आया। तो हम सारी काम में एक फैक्ट्री थी, उस टाइम में आया तो नरोली में जब चालू हुआ तो मैं बोला अब ये बहुत आगे बढ़ने वाली है। नरोली से फिर साइली से ऐसा ऐसा बढ़ते गए तो मैं बोला अभी कंपनी छोड़ने लग नहीं है। और बहुत सारी परेशानियाँ आई कंपनी में, लेकिन बहुत सपोर्ट मिला इसे बहुत लोग छोड़ के भाग गए जो साथ में है उनकी, यहाँ तक कि कंपनी को टाटा का जॉब और करते थे उस टाइम भी इतना सपोर्ट मिला कि साहब बोले कि बस महीने 2 महीने की बात है, आप लोग सपोर्ट करो, उसके बाद फिर आगे समय आएगा। और समय आया, लेकिन उसी टाइम जो विचलित हो गए छोड़ के भाग गए वो वैसे ही रह गए, लेकिन जो साथ में खड़े रहे। ऐसा नहीं कि आज कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तब हमको भी मिलेगा, जब हमारे पास ही नहीं है, मालिक के पास ही नहीं है तो परिवार कैसे चलाएगा। जब हमारा ऐसा नहीं कि कोई खजाना लेके बैठे हैं और दे नहीं रहे सबको, पर मालिक रहेगा। अगर परिवार में मैं मालिक हूँ और बच्चे हमारी तकलीफ हमारे पास रहेगा तो फिर क्या हम मजा लेंगे क्या। लेकिन जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमको सामने से खुद ही सोचेंगे कि हाँ इनके लिए करना है। और जब कंपनी और काम ऐसा नहीं कि टाइम देखा और निकल गया, जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कि हाँ कभी कंपनी को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कंपनी खुद हमारे बारे में सोचेगी। ऐसा डायरेक्ट किसी को पावर दे नहीं दिया है तुम ऐसा करो। जब हम अपना फैमिली समझ के काम करेंगे तो फिर वो भी हमको फैमिली समझेगी। एलेक्स नंबर 1 आया था, वो वाला एलेक्स बैठा था, एक कैबिन था जो सेजल यूज करती थी, तो मैंने एलेक्स को बोला यार तुम आ जाके बैठ। तो एलेक्स एक दिन आके पूछा है मैं बाकी कंपनी के वर्किंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि क्या चल रहा है मैं अपनी अलग कंपनी बना रहा हूँ और तू यू नो योर प्लान इज टू मैनेज दैट। तो मैंने बोला था एलेक्स तो धीरे-धीरे अपन करेंगे उस काम में। आई थिंक दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। बट टेक एलेक्स 2 minutes। Hello everyone. Very good morning first of all to everyone, each one of you. Actually सर ने राइट बोला कि मुझे पता नहीं था कि what is going to happen और till date मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, अभी पता चला सर ने जब शेयर किया। तो I'll just brief everything in short कि कंपनी में मैंने कभी काम नहीं किया था। I have been into all the partnership firm and I'm into from the CA field, so मैंने IT डीलरशिप में काम किया था। So companies के norms and rules and regulation ये सब I am totally unaware. So और मैंने जो भी लोगों के साथ काम किया है like they all are middle aged. So first time था कि I am working with some young entrepreneur और जब मैं आया था मेरा थॉट ऐसा था कि यार अभी पता नहीं कैसा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे पता चला अरे सर राजस्थानी मैं तो गया
मतलब राजस्थानी इज लाइक मेरे लिए बाप रे, ये लोग तो कंजूस मारवाड़ी होते हैं, सॉरी। तो आई वाज लाइक अभी तो गया, बट ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड विद दूसर, सो ही हैज मेड मी वेरी मच कंफर्टेबल। सो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आई एम समवेयर लेफ्ट आउट या अनट्रेन्ड या कुछ। सो ही ऑलवेज प्रोवाइडेड मी विद सम अपॉर्चुनिटीज। सो उसके पीछे का रीज़न मुझे आज समझ में आ रहा है कि whenever I used to see the route, the Mittal sir is like this, so of course the result would be like that. Because मित्तल सर को मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी कहीं बाहर से आते हैं, सो आई वाज लाइक अभी अंकल घर जाएंगे, आराम से फ्रेश होंगे, सो वी वुड फिनिश अप रैप अप एवरीथिंग एंड विल गो होम। बट सर तो एकदम क्या डेवलपमेंट है, ये डायलॉग तो खत्म ही नहीं होता। तो सो दिस इज द रीजन कि आई सी ध्रुव सर लाइक यही रीजन है कि सर के जो डिसिप्लिन है आई सी इन हिम, and I always see him as a good trainer, good leader, and most of all a good friend. Okay, so मेरे जर्नी में जब मैं आया, it's been like just in upcoming 2 months I will complete 3 years in Systematic Wires Private Limited. So जब मैं यहाँ पे आया, so मैं बहुत uncomfortable था and मुझे पता नहीं था कि what is going on, but he provided me with a lot of opportunity. जो मैंने मेरे सीए फर्म में नहीं सीखा, जो मैंने आई गेस मोर देन 50 कंपनीज ऑडिट की है, बट बहुत सारे जो लाइफ लेसन है वो मैंने इस कंपनी से सीखे, स्पेशली सर से सीखे। और जो चैलेंजेस, लाइफ चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं कि कोई काम आया, न्यू काम है, तो उसे मना नहीं करना है, उसे देखो, फेस करो, स्ट्रगल करो, R&D करो, और मतलब जब तक तुम उसे पा ना लो ना तब तक हार नहीं मानना। So वो चीज़ I have really learned from him and he pushed me a lot. ऐसा नहीं कि मतलब मैं पूरी तरीके से अपने बलबूते पे जाके हाँ नहीं मैं करूँगा, but somewhere he used to motivate me positively, somewhere negatively, but negative motivation मेरे लिए बहुत important था। And इससे like apart from work, I am a person who adjusts more into the environment. I see the work environment. मैंने कई सारे दूसरे कंपनीज में भी जब मैं गया था तो मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया था, सो आई वाज जस्ट देयर फॉर 4-5 डेज। लाइक दिस आई चेंज 12 कंपनीज बिफोर जॉइनिंग सिस्टमैटिक। सो यहाँ पे ही मेड मी फील कंफर्टेबल, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, द वे ही ट्रीटेड, like somewhere I feel like I am not working with a business entrepreneur, but with a elder brother. Sometimes I feel like I work with my close friend, and sometimes I feel like I'm working with a good entrepreneur. So thanks a lot, sir, for everything. Alex की जो ग्रोथ है, मतलब Alex जैसे मेरा फर्स्ट डे दिस वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ मेरे को भी नहीं पता देवर पे क्या काम दूँ उसको, तो ठीक है फिगर आउट कर लेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन था। मतलब एलेक्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स को इतने वंडरफुल हैंडल किए हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे हम लोग एमनर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका इंपोर्ट, मतलब पापा ने पूरा का जो काम है एलेक्स ने छोड़ दिया है। एलेक्स ने सिंगल हैंडेडली विद डैड गाइडेंस उसको ब्यूटीफुली किया है। जो भी पेनल्टी लगी इट इज फाइन, सी दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रनिंग द बिजनेस, बट एलेक्स हैज डन वन साइड उसमें काम किया है। एंड राइट फ्रॉम इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट हमने कितनी सारी चीजें, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, मैं एलेक्स को बोलता हूँ देख लेना क्या होगा। एलेक्स ने फिगर्ड आउट फोन साइलेंट करो सीबी, तो एलेक्स ने फिगर्ड आउट दैट कि अपने को ये कैसे करना है। मतलब समथिंग अबाउट हिज एटीट्यूड इज कि कोई भी काम आया एलेक्स ने फिगर आउट कर लिया है, और मेरे को लगता है कि एलेक्स इसी स्पीड से बढ़ोगे तो अनस्टॉपेबल वर्ल्ड इज अनडिफीटेबल फॉर यू, मतलब आप जीत जाओगे इसमें आगे। थैंक यू सो मच एलेक्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। तुमने ऐसी हिलती हुई नाव में पैर रखा जिसको पता नहीं था कहाँ जाने वाली हो, बट ऑल गुड आई थिंक। जानवी आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आओ। तो जानवी का जैसे मैं बताया था आपको, जानवी को मैंने जानवी के पुराने ऑफिस में आई थी, पुराना ऑफिस नए ऑफिस से कम 6 टाइम्स बढ़ाया है,
60 लोग एक जगह बैठते हैं, हम लोग 10 लोग एक जगह बैठते हैं। तो जानवी को वाला ऑफिस में इंटरव्यू किया था, ऑलरेडी उस कंपनी का नाम इतना पड़ा था, जानवी को देख के हाँ सब कर लोगी। फिर जब ऑफिस शिफ्ट हो गया तो मैंने नया ऑफिस बुलाया, मेरे को डर था ये लड़की तो बड़ा ऑफिस देख के गई, आएगी कि नहीं गई इस ऑफिस में। बट जानवी का कॉन्फिडेंस है कि हाँ प्रॉब्लम नहीं कर लूँगी। उसको हल्के से मैंने बताया कि ऐसा सेपरेशन हो गया है, अभी मैं ये बिजनेस देख रहा हूँ, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं। हाँ सर ठीक है कर लोगे। क्या लगा था, सच में कॉन्फिडेंट थी या डर लग रहा था? चलो 2 मिनट शेयर कीजिए आप कुछ कहना चाहिए। एक्चुअली जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तभी हम लोग छोटे ऑफिस में थे, बट सर ने काफ़ी सपोर्ट किया एंड मेजर उन्होंने काफ़ी ट्रस्ट रखा, तो अकॉर्डिंगली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ मेहनत करके एक अच्छे लेवल पे गए। हम लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। सो मैं इतना ही शॉर्ट में बोला था कि मैं एक फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ इस कंपनी को, और ज़्यादा मेहनत करके हम लोगों को कंपनी को और ऊपर लेकर जाना है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट सर। तो जानवी ने भी मतलब मैंने जानवी से सीखा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट इससे पहले हम लोग जो भी किए थे वो जीआरआई कमर्शियल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स था। तो एचपी एचएचपी सीएचयू मेरे लिए भी नया ही था। हमने कभी 2000 मेरी जर्नी ऐसी रही है बताता हूँ। तो 2008 में मैंने ऑफिस में प्रोडक्ट चालू किया था, तब थोड़ा सेल्स देखता था मैं। तो हमने तभी नया प्लांट डाला था वेरिटास प्लांट सरीगम। तो वहाँ पे ऐसा आइडिया था कि अपन CH2 बार बना लेते हैं, फर्नेस डाल देते हैं, बहुत अच्छा मार्केट है, सम्राट विदुषी सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमने भी उसमें डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दिया। फर्नेस आ गई, डल गई, सब हो गया। अब बिजनेस में जनरली ऐसे होता है कि मशीन आ जाती है, उसी के बाद सेल्स या प्रोडक्शन का मशीन पड़ता है, कोई सेल्स प्लान वगैरह कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, अब मेरे साथ कभी एक मिस्टर जेंटलमैन थे, मिस्टर अरुण शाह, आई थिंक तभी 70 के थे। तो उनको थोड़ा सा बैंक का नॉलेज था, तो हमने बोला कि क्या करें। तो उन्होंने बोला सर मैं आपको लेके चलता हूँ 10 पार्टियों के पास, बात करते हैं, मिलेगा क्या नहीं होगा। लिटरली मशीन खाली थी महीनों तक, फर्नेसेस एम्प्टी रह रही थी एंड नोबडी आइडिया टू करना है। ठीक है, तो हम लोग गए, तभी हम लोग आए थे सीमेंट मार्शल गए थे सबसे पहले। तो सीमेंट मार्शल तभी जॉब वगैरह काफ़ी दे रहा था, ये सब चीज़ें। तब हमको कुछ काम मिला सीमेंट मार्शल से, हमने चालू करके फिर हमने कुछ काम चालू किया था HF में। तब देश पांडे तब HF पूरा देखते थे, तो उन्होंने भी कुछ काम दिया, चालू हो गया। बट ये सब होल सेल के ऑर्डर थे, तो होल सेल में वही डर था कि अपना मटेरियल लेके करेंगे, अपन फेल हो गए तो क्या होगा। फिर उस जमाने में BG की जगह औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल, तो औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल में मैं गया। तो उस परचेज वाले ने बोला कि मैं दे देता हूँ आपको सॉर्टर, लेकिन आपका शक्ल पे तो मतलब आपको तो कुछ आता नहीं है, आप तो बच्चे हो, आपका मतलब आपको पता है क्या मेरी कैसे होती है क्या है। तो बाजू अरुण से बैठा, वो उसने बोलना चालू कर दिया फटाफट। तो धीरे धीरे मैं चुप हो गया। तो मैंने बोला उसको, मैंने बोला अंकल मैं करके दे दूंगा, ट्रस्ट में कुछ होगा तो मैं मुंह में आ जाऊंगा। तो अंकल बना दिया मैंने, तो उसने काम दे दिया। उसने अगले दिन ही सॉर्टर माल प्रोसेसिंग के लिए सॉर्टर आ गया। तब इतना ये नहीं था कि मैं प्रोडक्शन और क्वालिटी से समझ में माल क्यों फेल होने वाला, इतना दिमाग नहीं था। वो माल आया और पूरा सॉर्टर चेक करके पूरे में ठीक काम करके भगवान का नाम लेके उसको भेज दिया माल में। अब जब भेज दिया तब उसका आ गया फोन, पूरे मन में ठीक है तो मैं बोलो आप बिगाड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, बोला आप आ जाओ यहाँ पर। आ गया उसके डेबिट नोट आई थिंक मैंने 3 साल पहले क्लियर किए, तो सिस्टम में रिफ्लेक्ट ही कर रहे थे, उसने पूरे माल के लिए हमको डेबिट करेगा। और ये लर्निंग थी, ये CH2 की जर्नी थी। इसके बाद में वहाँ पे हम लोग ये कंक्लूजन पे आए कि हमने जो फर्नेसेस इंस्टॉल किए हैं और जो आदमी हमारे पास है वो CH2 के लिए फिट ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड ट्रांजिशन ये हुआ कि अब क्या करें, मशीन तो डल गई है, वायर ड्राइंग भी है, अनिलिंग भी है, क्या करें नेक्स्ट। तो ऐसी कहीं विजिट पे मेरे को एक प्रोडक्ट दिख गया जो अनिल्ड वायर है। तो अनिल्ड वायर में एक तो बाइंडिंग वायर है जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है और दूसरा एक स्टिचिंग वायर के लिए यूज हो रहा है। उसके लिए लगा था काफी माल। तो सम्राट कभी काफी माल वहाँ पे दे रहा था, तभी सम्राट के पास भी काम होता था वॉल्यूम, तो सम्राट CH2 की जगह स्टिचिंग वायर वालों को अनिल्ड वायर बना के देता था।
जनरली 1.4 1.6 mm की वायर होगी, जिसको अनिल करते थे, ब्राइट अनिल करने की कोशिश करते थे और उसको ये लोग फ्लैटन करके गैल्वेनाइज करते थे और स्टेबलाइजर में यूज करते थे। तो सडनली मेरे को उसकी मार्केट मिल गई। इसमें बहुत प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन बहुत सारे छोटे लोग और उधार। तो अगर मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, तो आप भी मांगोगे उधारी तो मैं आपको भी दे देता था। तो किसी कोई भी चलता मांगेगा, हाँ ठीक है पैसा तो आ जाएगा ऐसा करके तो करते गए। मतलब 300-400 टन तक की पर मंथ की सेल और प्रोग्राम चालू करके तो थोड़ा सा मोमेंटम आ गया उसमें। ऐसा नहीं था उसमें पैसा बन रहा था कुछ, बट थोड़ा सा ये चलो ठीक है एक ऑर्डर पाइपलाइन बनना चालू हो गई। ये वो सडनली 3-4 महीने बाद हमने रियलाइज किया कि इसमें तो 25% पैसा वापस नहीं आने वाला था। ठीक है, फिर उनकी रिकवरी पे किसी को लगाया, गुंडों को लगाया, कुछ किया, मैं भी गया, पार्टली रिकवर हुआ, पार्टली डिफॉल्ट किया, बट वो उससे हमने कुछ अच्छे कस्टमर निकाल लिए और वहाँ पे एक बिजनेस चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं तब तक मेरा ये हो गया था कि यार मेरे को मैंने तो सारा छोड़वा दिया और मुझे कुछ और करना, मुझे पढ़ने जाना, तो मैं पढ़ने चला गया। ISB गया था मैं पढ़ने 1 साल। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब वॉब किया IMS Random एंड देन हेलो एंड देन तो ये तो था कि बिजनेस आना है, इट वाज ओनली मैटर ऑफ कब, और मैं आ गया। और जब मैं आया तो फिर थोड़े कुछ चेंजेस हुए कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन इवेंचुअली लेड टू सेपरेशन। मेरा ये मानना है सेपरेशन के बारे में कि मेरे पास 2 तरीके थे इस सेपरेशन को देखने के। कि एक तो मेरी कंपनी की बड़ी थी, अब मैं छोटी कंपनी देख रहा हूँ, एक तरीका ये है देखने का, और एक ये है कि मेरी कंपनी बड़ी थी लेकिन मैं अब छोटी कंपनी देख रहा हूँ, मुझे बड़ा करना है, तो मैंने तो सेकंड वाला ही चूज किया। मैंने मतलब मेरे को पता है इस चीज का दुख बहुत है कि इतनी बड़ी कंपनी थी, 10 टाइम्स इस कंपनी का साइज होगा जो हम लोग देख रहे थे, बट मुझे वहाँ रहना नहीं है। मैं अगर वहाँ रहूँगा तो इन लोगों के साथ में जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, इस बिजनेस के साथ में जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज माय थॉट अबाउट सेपरेशन। और सेपरेशन जो भी हो गया, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ एंड आई एम होपिंग कि कमिंग ईयर्स उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। सिस्कॉन की जर्नी क्या रही वो भी आपको बताता हूँ। तो सिस्कॉन में भी मतलब 3 साल ऐसा नहीं है कि एडवेंचर कम था। ठीक है, तो आते ही क्या हुआ, जैसे ही हम लोग का सेपरेशन हुआ था जून में, आई थिंक जुलाई अगस्त में ऑपरेशन शुरू हो गए, पूरी हैंडल कर लिए थे जून 21 में। हाँ, तो इस फैक्ट्री का अगर आप बिजनेस समझते हो तो 80% इज अराउंड लीविंग। ठीक है, और वो भी एमनर, बिकॉज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी है हमारी एमनर में। तो आते ही क्या हुआ, ऐसा कुछ इशू आ गया कि एमनर शट डाउन हो। ठीक है, मतलब द फर्स्ट असाइनमेंट दैट वी गेट इज एमनर बंद हो चुकी है, उसको चालू करना। कस्टमर्स में ये वर्ड उठे कि इनकी तो अनिल बंद हो गई है और देखो नए ओनर्स ने क्या कमाल किया। मतलब दिस वाज लिटरली द वर्ड दैट माय कस्टमर्स आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी, अरे सर आपने ऐसा क्या हाल लगा दिया कंपनी में कि ऐसा हो गया। मतलब मैं पापा को बोलता था कि मतलब रो रहा था मैं लिटरली कि पापा मेरे हाथों में ऐसा क्या जादू है कि मतलब यूनो लेती एमनर बंद हो गई इतने साल में। एंड बिली से जब पूछते थे भैया क्या इशू है, तो 10 साल की हिस्ट्री एमनर बंद नहीं हुई थी। कभी कुछ चैलेंजेस आते थे, कुछ आते थे ये वो, बट एमनर बंद नहीं हुई थी कभी। एंड इस टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि उसको सॉल्व करने का लीड टाइम उन्होंने कुछ 3 महीना दिया था। हाँ, और मतलब मेरा ये था कि अगर हमको 3 महीने में सामने से बंद करना पड़ा तो यार मैंने बोला घर चलो। फिर मैंने पापा को फोन लगाया, मैंने बोला हाँ ऐसे ऐसा डेथ हो गई है। मतलब मैंने कंपनी ली, हमने टेक ओवर किया, हम बिजनेस से बात करें। आज मैं ओपनली एड्रेस करता हूं, इससे बोला तो यही चीज हमारी प्रीमाइस की डेथ हो। मेरा एम्प्लॉय है नहीं है, बट हमारे घर में एक कंपनी ऐसा लगी बहुत सारे जगह को अभी मिल गई, बट क्लियर करना चाहता हूं। बट हमारे प्रीमाइस में क्या डेथ हुआ, और दूसरा मटेरियल, और जस्ट मानसून के बाद था ये, तो मटेरियल रस होना चालू हो गया था, सब फिर सब लोग चालू हो गए थे। और वो बोलता था सारे तेरे को खुद को नहीं पता है कि कब तेरी फर्नेस चालू होने वाली है, तू मेरे को क्या बोल रहा है मटेरियल रखने के लिए। अब ऐसे को रोको भी कैसे, मैं क्या बोल के रोक लूं उसको कि तू मत उठा अपना मटेरियल, मैं बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं थी। तो 2-3 इश्यूज थे इसमें। एक तो ये था कि हमारा एक पैनल खराब हो चुका था, जो ऑपरेटिंग पैनल जो बोलते हैं, जो एमनर का होता, तो
इसका जो सॉफ्टवेयर था वो हार्डवेयर जो था वो इंडिया में मिल ही रहा था, और नया हार्डवेयर वहाँ से आने में करीबन 3 महीने लगने वाले थे। तो हमने अपने यहाँ पे थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे रमीत ने उसको कैसे भी करके यहाँ पे ढूंढा, कोई चोर बाजार में कोई जगह पे, बिकॉज इट वाज आउटडेटेड। वो पैनल आया यहाँ पे, आई थिंक वी टुक अबाउट 2.5 to 3 वीक्स लगा, चलो 3 हफ्ते लगे थे उसमें। हाँ 3 वीक्स में वो उसने किसी कबाड़ी की दुकान से वो ऑपरेटर वो पैनल ढूंढ के और चिप ढूंढ के उसने उसको ये स्टेज पे ले गया कि चलो ठीक है अब ये चालू हो जाएगा, आगे का आप देखोगे क्या होगा। बट एक और इशू था राइट, कुछ ऑपरेटिंग पैनल के बाद ये रिटॉर्ट का इशू था, रिटॉर्ट में हाँ दूसरा इशू था कि रिटॉर्ट में लीकेजेस थे कुछ, ये तो वाटर लाइन जाम हुई थी राइट, तो रिटॉर्ट में वाटर लाइन जाम हो चुकी थी। ये इशू फिर भी टेक्निकल था, बट ये जो ऑपरेटिंग पैनल वाला इशू था, मतलब भगवान की क्या दया है कि वो किसी कबाड़ी की दुकान में उसको मिल गया और उसने वो हमने कितने भी पैसे खर्च किए होंगे उसके बाद वो चालू हो गया। मीनवाइल हमने कुछ 10-15 लाख रुपए एमआर पे खर्च करके एक नया पैनल ऑर्डर कर दिया था, और मानोगे नहीं उस पैनल के लिए भी ये मैंने बोल दिया था कि अगर वो लेने भी आना होगा तो यू नो आई विल फ्लाई अराउंड टू ऑस्ट्रिया और वो पैनल अपने साथ लेके आऊंगा और वो मैं चालू कर पाऊंगा। और लिटरली ऐसा था, तभी मैं दिन में 2 बार ऑस्ट्रिया फोन लगा के बात करता था उनसे कि मेरे पैनल का क्या हुआ, वो छुट्टी है नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया था बिकॉज कोई काम ही नहीं था मेरे पास। हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि फर्नेस कैसे चालू करनी है। मतलब पापा ने तो मुझे ये बोला कि हो जाएगा, मतलब तुम सब्र रखो, हो जाएगा, मतलब 2 दिन 3 दिन। मैं बोला पापा नहीं हो रहा है कुछ नहीं। बट ये हरवीर में पैनल ढूंढा, तब तक ऑस्ट्रिया से कुछ ऑस्ट्रिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी और का पैनल हमको डाइवर्ट कर दिया, तो वो 3 हफ्ते पे वो आ गया था, 3-4 हफ्ते पे वो टाइम आ गया। तो तब तक हमने कैसे कैसे फर्नेस चालू की, बट मतलब इतना बुरा स्टार्ट था लेकिन वो, बट मैं देखता हूँ ऑनसाइट में तो रिटॉर्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग पैनल क्या होता है, वो हमने एक ही बार में समझ लिया पूरा, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता ना तो हम इतना डीप जाते ही नहीं करियर में, ठीक है। तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट बोलते हैं शॉक, और लिटरली ऐसा हो गया था कि लोग बोल रहे हैं कि कस्टमर बोलने लगे मैंने तो दूसरे को फाइनेंस कर दिया है, वो करने जा रहा है और ऑफिस चालू हो जाएगी, फिर देखना तेरे साथ कितना काम करना है हमको। मतलब लिटरली लोगों ने ये बोला था कि हम तेरा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज़ तुम्हारी फर्नेस का कोई ठिकाना नहीं है। और मतलब आई थिंक वी सॉर्टेड इट इन 1 month, दैट वाज द मतलब स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी। फिर दिसंबर में जैसे थोड़ी बहुत फैक्ट्री चालू हुई, तब बीच में ये हुआ था कि अंबरनाथ में एनपीसीबी वाले विजिट कर रहे थे सर जगह, और इस बार एनपीसीबी का विजिट काफी अलग था। एनपीसीबी दो फैक्ट्रीज ऑलरेडी शट डाउन करा चुकी थी हमारे यहाँ, ठीक है, 2 साल पिछले 2 साल में जिसको एनपीसीबी रिकॉर्ड, एनपीसीबी मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। दिसंबर में भी ऐसे ही कुछ हुआ, वो हमारी फैक्ट्री पे आया और वो आके उसने ऑफिस में कुछ ढूंढना था, उसने ढूंढ लिया और अब वो बोल रहा है कि मुझे आपकी फैक्ट्री शट डाउन कर दी, ठीक है। यहाँ से उसने बात चालू की, फिर मैं गया बात की उसके टॉप लेवल वाले से बात की, उसको बताया क्या बैकग्राउंड है, वो आदमी मानने को तैयार नहीं। मैं आई थिंक सीबी और मैं फिर आई थिंक 1-2 बार कंटिन्यूअसली गए, मिले उसको पढ़ाया, उसका मैंने डील मांगी, तब आई थिंक उसने बोला कि चलो हम आपको 6 months का और टाइम देते हैं फिर अब चालू करते हैं। बट लिटरली तब उस वक्त मुझे ऐसा 1 मिनट लगा, मैंने बोला यार अभी फर्नेस चालू हुई है और अब एनपीसीबी का काम हो जाएगा। मतलब लोग बोलेंगे कि तुम लोग तो यार फैंटास्टिक मैनेजर हो, मतलब तुमने एक अच्छी खासी फैक्ट्री रनिंग फैक्ट्री को तुमको बंद करना आता है, कैसे करते हैं, तो तुम जैसे लोग तो मिलेंगे नहीं यार लोगों को मार्केट में। मैंने बोला ये हो गया तो पागल हो जाऊंगा। एमपी मतलब लिटरली मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार मतलब क्या मैं ही ये सब लेके आया हूँ, अपने साथ क्या प्रॉब्लम की है। बट हम लोग डिटरमाइंड थे कि यार एमपीसीबी तो नहीं बंद कर सकते हमारी फैक्ट्री, और हम बंद भी होने देंगे, कुछ भी हो जाए चालू रखेंगे, जो होगा उससे निपटेंगे। और वहाँ पे भी हमने रास्ता ढूंढ निकाला कुछ ना कुछ। फिर जून में 2022 में बारिश का झक्का काम चल रहा था, आई थिंक काफी सारे पुराने लोग थे उस वक्त, सबको पता होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो पिकनिक के ऊपर के शेड पे काम कर रहा था, ठीक है। हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि सेफली यूज करो, बट फॉर सम रीजन उस दिन कोई लैप्स था, वो छत से गिर गया और लिटरली वो गिर के नीचे उसकी गर्दन पर लगी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, ठीक है। मैं मॉल में था, मुझे तभी संजय थे प्लांट मैनेजर,
उनका फोन आया कि सर ऐसा हो गया है, एंड फिर वो बोलती है क्या हुआ, तभी तो मुझे 2 मिनट समझ में नहीं, बिल्कुल 2 मिनट समझ में नहीं आया। मैंने बोला आई थिंक हॉस्पिटल जाके ठीक हो जाएगा, लग गई होगी या बेहोश हो गया होगा। फिर मैंने फिर से फोन किया, संजय बोलता नहीं सर वो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है। मैंने बोला संजय ऐसा नहीं हो सकता, बोलता नहीं सर ऐसा हो चुका है कि वो ऑन द स्पॉट आदमी जा चुका है। और मतलब मेरा तो कभी इतना उतर गया मूड, और मैंने बोला घर चलो। फिर मैंने पापा को फोन लगाया, पापा ने बोला हाँ ऐसा डेथ हो गई है। एंड 2-3 इश्यूज हैं इसके अराउंड, मतलब आज मैं ओपनली एड्रेस कर सकता हूँ। एक तो ये कि हमारी प्रीमाइसेस में किसी की डेथ हो, मेरा एम्प्लॉय है नहीं है, बट हमारे घर में किसी की डेथ होगी तो हमको कैसा लगेगा, भले ही वो आपकी बिल्ली हो, ठीक है, बट हमारी प्रीमाइसेस में किसी की डेथ होना। और दूसरा कि अब ये डेथ हो गई है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी एक अलग है आज की डेट में। इट इज नॉट सिंपल, आप कंपनी चलाते हो, आपके प्रीमाइसेस में हुआ, एक तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयंकर है बेसिकली, ठीक है। तो लगे रहे हम लोग इसमें, आई थिंक उसकी जान तो हम लोग नहीं बचा पाए, बट उसके बाद जो वो काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी सालों तक याद रहेगा। हमारे पीछे यहाँ पुलिस लग गए, फिर न्यूज़पेपर वाले लग गए, लोकल लग गए कि हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। आई थिंक यही था, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये सब चीज़ों से बॉदर नहीं होना, अपने को उसकी फैमिली के लिए जो करना है, लीगली जो करना है अपन करेंगे, दैट इज द वे आउट ऑफ इट। जो हो गया, आगे क्या करना है ठीक है, उसके लिए प्रिकॉशन अलग है, बट अब मैं उसकी डेथ को रिवर्स नहीं कर सकता, तो मे बी आई विल डू फॉर हिज फैमिली, या जो भी मुझे करना है मैं उस हिसाब से करके चलूंगा। बट साइकोलॉजिकली इन चीज़ों से बॉदर नहीं होना है मेरे को कि न्यूज़पेपर वाले क्या लिख रहे हैं। डेली कोई ऐसा होता है कि फैक्ट्री के बाहर में गुंडे आके खड़े हो गए हैं, कुछ नया म्यूजिक कर रहे हैं, और उसकी फैमिली को कोई उठा के ले आया है, कोई उसकी फैमिली को गाइड करने वाले 5-6 लोग मिल गए हैं और पैसा चाहते हैं, कोई लोकल नेता खड़ा हो गया है, वो बोल रहे हैं कि इसको तुम इंसाफ करो, ये करो, मतलब इस तरह के चैलेंजेस 1000 थे। आई थिंक पापा धीरज ने तभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबली तब उसको पूरा लीड किया। धीरज ने बहुत ही क्लोजली देखा है मैटर, 3-4 बजे तक आई थिंक रात को धीरज डील कर रहा था। एंड आई थिंक धीरज बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने उस जिम्मेदारी को निभाया तभी, और हम लोग उसे भी आई थिंक 1-2 महीना लगा, उसकी कॉस्ट भी काफ़ी थी, लीगल कॉस्ट भी काफ़ी थी। आई थिंक वी ओवरकम दैट, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम हैप्पी कि यू नो बोथ साइड्स इट वाज फाइन। सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ है अभी तक, कंपनी में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, अब इस बार बताऊँगा। फिर मैं घूमने गया था बीच में, तब भारत लोग गए थे मैं से अगस्त के साथ, तो मैंने सोचा कि तब पापा ने ऐसे मुझे बोला कि तू जा रहा है तो जाके एमनर मिल के आओ एक बार ऑस्ट्रेलिया। तो तब मैं मिलने के लिए गया, तो मेरा को मन ही नहीं था ये सॉर्ट करने का, क्योंकि उसका कुछ चल रहा था, एंड मैंने बोला इतना इन्वेस्टमेंट नहीं क्यों करूँ, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और रुकते हैं, पापा थोड़ा और देखते हैं। आपने बोला मिल के आओ एक बार। मैं मिलने गया, बहुत ही ओपन माइंड से हम लोग, मैं शाम को पहुँचा, सैटरडे शाम को पहुंचा मैं। सैटरडे शाम को कोई यूरोप में काम नहीं करता, उसको बोलो कि उसकी सास ससुर माँ बाप भाई बहन आ रहे तो भी वो काम नहीं करता, ठीक है। बट वो मतलब वो इतना वो था कि उसने बोला नहीं आप आ रहे हो तो मैं आऊँगा, आप मेरे से मिलने आ रहे हो तो मैं तो आऊँगा। 4 बजे शाम को पहुँचा मैं, आई थिंक 8-9 बजे तक उसके साथ था। उसने पूरा गो थ्रू कराया, वॉक थ्रू कराया। आई थिंक उसी मिनट में आने के बाद मेरे पापा को बोला कि चलो करते हैं, लेट्स ऑर्डर एनी वेबिनार पेज वगैरह जो भी अगले 2-3 महीने लगे हमको इवैल्यूएशन में। एंड आई थिंक नवंबर आई थिंक वी डिसाइडेड, हम लोग देखने जा रहे थे फेयर के लिए, फास्ट में फेयर के लिए, तभी आई थिंक वी वर ऑलमोस्ट ऑन द क्लोजिंग कि हमको वेबिनार ऑर्डर करना है। और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन दैट वी हैव टेकन। हमारी एनडीपी कैपेसिटी ऑल द टाइम 85-90% फुल रहती है, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि हम नया पेज आके अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, ठीक है। दैट इज वन नाइस स्टोरी। फिर जैन में एक 23 में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हुआ। एपनर का जो रिटॉर्ट है, आप लोग कितने लोग फेमिलियर हैं, इट्स लाइक अ कैप इनसाइड, जिसके बिना ऊपर की बैली नहीं डल सकती, ओके। इट इज बेसिकली द लेयर बिटवीन वायर एंड योर हीटिंग बैल। उसके शैलेश ने नोटिस किया था कि उसके रिटॉर्ट थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। जब ये ज़्यादा टिल्ट हुआ then it will lead to some complication, okay।
अब ये एक दो बार एमएलए का कांड हो चुके थे, तो मेरा ये था कि ये होने नहीं देना है, बिकॉज अगर ये फिर से हो गया तो देन वी आर एक अनप्लान्ड ब्रेकडाउन के साथ हम बैठ गए फिर से और एक बार, राइट? एंड अगेन वही हो जाएगा कि हमने प्लानिंग नहीं की और बंद हो गया सब काम। तो जैन में थोड़ा स्लैक था एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल अंडरटेक दिस वेरी गुड, ठीक है। नया रिकॉर्ड ऑर्डर करने के कुछ ऑलमोस्ट ₹500 करोड़ थे, बट पापा ने वो जुगाड़ ढूंढ ली एंड आई थिंक वी पापा, मुन्ना, शैलेश और बीजू का भी इन्वॉल्व उसमें प्रोजेक्ट में। इन्होंने किसी वेंडर को पकड़ के अपना जुगाड़ करके इन्होंने ये काम कर डाला। अब वो काम जब चालू हुआ तब ये आई थिंक 5 दिन का प्रोजेक्ट था, आई थिंक ये हुआ 20 दिन में पूरा हुआ। एक दिन मेरी सांस निकल रही थी, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लान रिकॉर्ड तो 5 दिन का था, अभी कब कंप्लीट होगा? जो वेंडर की टीम थी उसके आगे आते नहीं थे यहाँ पे, मतलब लेडीज हुए, पापा अटेंडेंस कॉल ले रहे हैं कितने लोग आए हैं नहीं आए हैं, उसको धमकियां जा रही है, उसके यहाँ पे आदमी जाके बैठे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा था। कैसे कैसे मतलब पापा ने इतना प्रेशर डाला कि 20 दिन में आई थिंक वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। वो प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि पहले कभी अटेंड नहीं किया। मैं विनीत से पूछता था तो विनीत ने बोला मैंने तो कभी ऐसा अटेंड एक बार किया था, बट इट वाज ओनली अ पार्ट। आप इतना बड़ा कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। और सच में ये डाउट था कि यार हमने बेल्ट तो कर दिया, बेसिकली 3 पार्ट है रिकॉर्ड के, हमने एक पार्ट चेंज कर दिया था। अब ये भी था कि ये बेल्ट होगा कि नहीं, ये बेल्ट हो गया तो ये आगे चलेगा कि नहीं, इसकी लाइफ मिलेगी कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस थे, अभी भी है, बट हमने बोला एक बार करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कर दिया, 7 दिन 4 दिन की जगह 20 दिन में हो गया, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर 20 दिन के एंड में बिल्ड होना चालू हो गया था, बट वी डिड इट, हो गया था कैसे जैसे हमने टाइम निकाल लिया। फिर हमने नई लैंड खरीदी मार्च 2023 में, ये एक अच्छा काम हुआ। आई थिंक लैंड ऐसा था कि भगवान ने चाहा तो आपको आगे वाली लैंड मिलती है, वरना आजू बाजू वाली लैंड मिलती नहीं है। तो क्लियरली हमारा विजन है कि इस फैक्ट्री को यही स्टेज पर नहीं रखना है, मतलब आगे 3 गुना 4 गुना 5 गुना यहाँ से लेके जाना है, सिर्फ दिस फैक्ट्री। एंड दूसरी फैक्ट्री जो बाहर हम करेंगे दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए हमारा विजन बहुत बड़ा है, दैट इज व्हाई वी बोल्ड है। लीगैलिटीज इज अंडरवे, आई थिंक वी स्टार्ट 6 to 8 months में हम लोगों पे काम चालू कर देते हैं। फिर हमने एप्पल के नया शेड बनाया, जो भी ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन था। आप देखोगे तो शेड कहाँ था और कहाँ पहुँच चुका है। पूरी फैक्ट्री का शेड आई थिंक 40% एरिया आ गया हम लोग कवर करने के लिए। एंड जिस तरीके से बड़ी मूवमेंट है और जिस तरीके से ये है, आई एम प्रीटी श्योर दीवार के वो साइड को जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। एंड हमने फिर ये भी एक्सीडेंटली हुआ, आई थिंक HHB वायर हमने चालू किया, इट वाज नेवर प्लान्ड। ये मशीन जो है, जो 500 सीरीज की जो ब्लॉक्स है, ये मेरे को लगता है 2 साल से डेड पड़े, ठीक है। हम पहले भी ये बात छेड़े कि इसको कुछ बना लेते हैं, बट हमेशा एक फीडबैक आता था इसमें तेरी मशीन ठीक नहीं है, इसमें कुछ बन नहीं सकता। बट आई थिंक किसी का ऑर्डर आया, हमने बनाना चालू किया, बन गया। वी आई थिंक इन 1 month we did about 120 tons from this. Our plan, we have big plans here. So these are more or less the milestones of Syscon in 3 साल में क्या मेजर एक्टिविटीज हुई हैं। विदाउट एनी एक्टिविटी को और किसी के माइंड में कुछ है, कुछ शेयर करना चाहता है एनीबॉडी? बोलना कुछ आपको शेयर करना, कोई मेजर ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है भूल गए? मेजर था सर, जैसे हमारा पिकिंग पूरा स्टॉप हो गया था, एचपी पूरा बिल्ड हो गया, पूरा पिकिंग स्टॉप, पूरा प्लांट बंद। हम लोग की एक बात ये था, 7 दिन लगा था। एक दिन बहुत तकलीफ से गुजर रहा था, पूरा इसी के ऊपर काम करना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो 3 दिन का जो प्लानिंग था, 7 दिन दिया था, उससे प्लांट पूरा एमओ हो गया, पूरा बंद हो गया। आप ये कब हुआ था? ये हुआ था 2020 में, 22 में। जी सर। हाँ, तो पिकनिक वाला जो एरिया है वो हमेशा बहुत सेंसिटिव है काम करने के लिए। अगर कुछ भी काम करता है उसकी लाइफ आई थिंक आधे से भी कम रहती है, एंड कोई भी सोल्यूशन वहाँ पे टिकता नहीं है। पर ऐसे ही हुआ कि एक दिन HBL की बेंड हो गई और पूरा ट्विस्ट हो गया, एंड बेसिकली जो ट्रेन है वो चल नहीं पा रही थी। तो रातों रात ऑर्डर हुआ, ताबड़तोड़ काम हुआ चालू, एंड 3 दिन का प्रोजेक्ट है, 7 दिन में गया। अगर पिकनिक अगर बंद है तो पूरे प्लांट को ऑपरेशंस की स्पीड ही नहीं,
हम आगे कोई काम ही नहीं कर सकते, दैट इज दी आइडिया। तो इट इज पिकलिंग बंद होना है एज गुड एज द शटडाउन, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी, आई थिंक ये वाला भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं मेरे को बता। और कोई प्रोजेक्ट किसी को कोई याद कुछ? हाँ सोलर, हाँ एक सोलर का भी अच्छा प्रोजेक्ट है। आई थिंक सोलर की जर्नी ये रही है कि लास्ट ईयर दिसंबर में हमने काम कर लिया था, पूरा इंस्टॉलेशन हो गया था, अप्रूवल्स वगैरह में कुछ पेंडिंग था, एंड आई थिंक लास्ट दिसंबर से आई थिंक उनको रिजल्ट आना से चालू हुआ है, ठीक है। आई एग्री थोड़ा स्लो चल रहा है बट अच्छा है। आई थिंक दिसंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो मुझे लग रहा है कि we have more shade space so we can plan that, and भी हमारे पास आता है, we are finding way to utilize it, and that is the idea। I think solar भी अच्छा है, अभी तक slow रहा है थोड़ा but I think will work। और कोई हेड ऑफिस में कोई घटना दुर्घटना नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी कहाँ हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, तो पिछले 3 साल के नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2021 अगर आप देखेंगे, वीवर टोटल नीचे से चालू करके वीवर टोटल है 8,000, ठीक है। दिस इज 7 महीने का नंबर, करीबन 1100 टन एवरेज टन। FY 21-22 में वीवर एट 11,737, ठीक है। 22-23 में we were at 14,746 and 23-24 में we are at, अभी 11 मंथ का नंबर है शरण, 11 मंथ का नंबर है, तो we will add another 1,300 tons here, समझ लो 13,600 tons, ठीक है। I think this is what we will close at 13,500, 13,600। क्या ट्रेंड रहा है, कोई समझ करना चाहता है? नीचे लास्ट रो नहीं है, कोई करना चाहता है? समझ year 1 to year 2 was about 50% growth, year 2 to year 3 is about 25% growth, 25% growth। हौसले बहुत ही गर्म था, हौसले बहुत ही बुलंद थे 21 से 22 से 23 में, and 22 to 23 we will record small degrowth, which is about 4-5% के आसपास होगा, I think। Yeah, so volumes have come down, that is what I'm trying to tell you, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इस पे, इतने जल्दी तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं है वॉल्यूम्स कम हुए तो इट इज बैड फॉर द बिजनेस, इट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टील फैक्ट्री टू हैव वॉल्यूम्स। एंड स्टील में कैसा आइडियली काम करता है कि टनेज शुड ग्रो एवरी ईयर, बिकॉज आपके खर्चे, रेंट, सैलरी ये सब एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं, टनेज हैज टू ग्रो एवरी ईयर। बिजनेस मॉडल वर्क ओन से ये सब रेशियो कुछ भी हो, बट टनेज हैज टू ग्रो एवरी ईयर। दैट इज हाउ ऑल द स्टील कंपनीज इन द वर्ल्ड वर्क, right from JSW to a wire manufacturer, this is how it is, because जो capacity जो है वो tonnage के हिसाब से चल रही है, every year you want to add new capacity that is set for X number of tons। तो मतलब next year में मेरा यही है कि you know we have to find a way कि 25-30% growth हम लेके आए on tonnage, because अगर हम वो achieve कर रहे हैं then that will translate into good revenues, good profit, good whatever, because मतलब that is the baseline। PPD में 4,800, 5,000, 6,000 and 4,500, तो more or less आप देखोगे तो PPD we are maintaining it there। इस साल PPD काफी कम हुआ, ठीक है। अनिलिंग में अच्छा रहा है, I think अनिलिंग में बेस्ट रहा लास्ट ईयर, I think from 6,500 we did 8,400 tons, 2,000 tons of unlocking of ये 2000 बोल रहा मैजिक आ लिटरली, ये 2000 टन आया कहाँ से? तो हमने काफी सारी पुरानी प्रीकॉन रिवैम्प की, उनके रिजल्ट्स मॉनिटर किए, और आई थिंक
शैलेश टीम उनका टीम में काफ़ी सारा एफर्ट डाला था एमलर का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने में। आई थिंक 2000 टन हमने वहाँ से निकाला। इस साल आई थिंक it will be around the same number. I think 7,500 है। I think 8,200-300 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, right? ठीक है, more or less same। अभी next year मेरे मानना ये है कि this number should go up by 300 tons per month जैसा तो ऊपर जाना चाहिए, 3,500 टन जैसा बढ़ना चाहिए। And shape fire हमने 236 tons किए हैं shape fire। कौन किया? अच्छा। I think there is a mistake in that number. But 21-22 में देखते हैं तो we did about 21 tons and 22-23 में we did about 52 tons. Shapefire is one product अभी जिसपे थोड़ा dedicated efforts अब तक कम थे, but I think with Russia coming in, मैं चाह रहा हूँ कि वो project को लेकर करें, उसको हम लोग करें। Want to see that product 100-150 tons per month contribution आना ही चाहिए उसके product पे। ठीक है, this is just more or less to tell you कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, to give you some sense of numbers, where we are heading right now, where we are eventually right now. Numbers में थोड़ा dip है, but I would still say कि it is okay. Okay, we've identified more profitable clients, so that is where maintaining our profitability. But the idea is we have to grow numbers anyhow. We have to grow volume anyhow. So next year we have to bring in the 200-300 tons of magical number. हमको कहीं से ऐड करना पड़ेगा volume. We cannot rely on per 100-1,300 tons का target पे हम काम नहीं कर सकते।